सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को हर संकट से बचाएंगे और सुरक्षित सेफ रखेंगे। मेरे प्रियो, यदि आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, वह गलत संगति में हैं, जिससे माँ बाप और परिवार के सदस्य परेशानी और निराशा में हैं, दुखी उदासी में हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 22 का 6 पद। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता हो, लड़का हो या लड़की, उसे उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग पर उसे चलना है, जो मार्ग उसके भविष्य के लिए अच्छा हो। हम कह सकते हैं कि उसे परमेश्वर के वचनों की शिक्षा दे, उसे बाइबल के अनुसार चलने की शिक्षा दें। बहुत से भाई बहन करते भी हैं, लेकिन समाज को देखते हुए गलत संगति की वजह से गलत रास्ते पर बच्चे चले जाते हैं। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार में बताया गया है कि जो लड़का गलत संगति में चला गया, नशे कर रहा है, पाप कर रहा है, जिसने अपने माता पिता की बातों को नहीं माना, सही रास्ते से वो भटक गया, गलत रास्तों पर वह भटक गया। बाइबल बताती है उसका पिता रास्ते पर अपनी नज़रें गड़ाए रहता था कि कब मेरा बेटा वापस आएगा। सभी के माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा सही रास्ते पर चले, गलत काम न करे, माता पिता का कहना माने, सफलता उसके कदमों को चूमे, बड़ा इंसान बने, मेहनत करे, दूसरों की मदद करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका बेटा अपने माता पिता को छोड़कर चला गया, लेकिन उसके पिता को उम्मीद थी उसका बेटा एक दिन वापस जरूर आएगा। जब बच्चे भटक गए हैं, नशे कर रहे हैं, इधर उधर बिना मतलब के घूम रहे हैं, तो ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके पिता ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना की तो उसके बेटे की आंखें खुल गई। उसने सोचा कि वह क्या कर रहा है। उसने सोचा, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरा पिता बहुत अच्छा है, वह एक प्रेम करने वाला व्यक्ति है। मैं वापस जाकर उससे माफ़ी मांगूंगा और पिता के घर में फिर से रहेगा। वह वापस अपने पिता के पास आया और अपने पिता से माफ़ी मांगी और खुशी, आनंद, शांति से अपने घर में रहने लगा। उसका जीवन बच गया। मेरे भाई और बहनों, उसके पिता की प्रार्थना से, विश्वास से उसका जीवन बच गया। वह जो गलत संगति और गलत रास्ते पर था, उसकी आंखें खुल गईं। उसको समझ आई कि वह गलत कर रहा है। तब वह वापस आया और फिर अपने पिता के साथ रहने लगा। यदि आप सभी चाहते हैं आपके बच्चे गलत रास्ते पर न चलें, गलत संगति को छोड़कर अच्छा जीवन बिताएं और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, तो आप सभी माता पिता को परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है। जो बच्चे भटक गए हैं, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो तब उनको समझ में आएगा, परमेश्वर पिता उनके जीवन में काम करेगा और उनका जीवन बदल जाएगा। वह बच्चे आपके पास वापस आ जाएंगे। वह गलत रास्ते को छोड़, गलत बातों को छोड़, गलत संगति को छोड़कर परमेश्वर के पास आकर उससे प्रार्थना करेंगे। इसीलिए आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बाइबल के उन वचनों की घोषणा करें, उन्हें बार बार दोहराएं जो परमेश्वर ने बच्चों के लिए दिए हैं, क्योंकि आपके विश्वास के कारण उनका जीवन बदल जाएगा। बाइबल कहती है, तेरे विश्वास के कारण तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। घर का कोई सदस्य गलत रास्ते पर है तो आपको क्या करना है? उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, तो उसकी परिस्थितियां और जीवन दोनों बदल जाएगा। उनके मन और विचार बदलेंगे। वह गलत रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे। प्रार्थना करते हैं हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। आप हमारे उद्धार करता है। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आपकी महिमा, स्तुति, आराधना करते हैं। हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके सामर्थ्य के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए। प्रभु जी, आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने
सब भाई बहनों के जीवन में की है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें अपनी संगति का सहभागी बनाया। मेरे परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने पाए। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति आराधना करें। खुदावंद अपने बेटे बेटियों के जीवन से उस नेगेटिविटी को दूर करें जिससे उनके विचार शुद्ध होने पाए, उनका जीवन बने, उनके जीवन से पाप निकल जाए। प्रभु जी, पवित्र अग्नि में सारे पाप जलकर राख हो जाए। हर एक गलती गुनाह के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी वचन के लिए। मेरे परमेश्वर, वचन हमारा आत्मिक भोजन है जो आपने हमें दिया है। वचन हम सभी से कहता है कि लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दीजिए जिस मार्ग पर उसे चलना है, और वह बुढ़ापे तक उससे ना हटेगा। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि उन माता पिता के लिए, उन बच्चों के लिए जिनका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, उनके माँ बाप चिंतित हैं, अपने बच्चों की लाइफ को देखकर वह मन ही मन दुखी हो रहे हैं। मेरे प्रभु, आप माँ बाप की पीड़ा, दुख, चिंता को जानते हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय की गहराई से दुआ है माता पिता की चिंता, दुख, तकलीफ आनंद में बदल जाए, और जो बच्चे गलत रास्ते पर हैं, अंधकार में हैं, प्रभु जी उनके लौट आने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में सारे बच्चे लौट आएँ, सही रास्ते पर परमेश्वर के वचनों पर चले, वह अंधकार से छुटकारा पाएँ और वापस अपने माता पिता के घर लौट आएँ, गलत रास्ते से, गलत संगति से छुटकारा पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में हर एक बच्चा डर, चिंता, समस्या से बाहर आने पाए। हर एक डर इनके जीवन को छोड़े और नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आपका नाम सामर्थी है। उन बच्चों को लौटा ले आइए गलत रास्ते से। वह सभी बच्चे आत्मिकता में बढ़े पिता, और तेरे पीछे चले, उनका जीवन आपके बड़े बड़े कार्य करने पाए। प्रभु, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो बच्चे बीमार हैं, कमज़ोर हैं, चिंता, पढ़ाई का प्रेशर है, तो परमेश्वर उन्हें बीमारी से छुटकारा दीजिए, कमजोरी, चिंता से आज़ाद करे, पढ़ाई का प्रेशर ख़त्म हो जाए। परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। जैसे परमेश्वर वह उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौट आया, उसी प्रकार सभी बच्चे अपने मन को फिराकर सर्वप्रथम आपकी शरण में आने पाए। पिता, जितने लोग बीमार, कमज़ोर हैं, संकट में हैं, सारी बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, निकल जाए। इनके जीवन को मैं आज्ञा देती हूँ। सभी भाई बहन चंगे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। हर एक बीमार शरीर चंगा हो जाए, सर से लेकर पैरों तक। मेरे परमेश्वर, इन्हें टच कीजिए मेरे प्रभु। हर एक रोग इनके जीवन को छोड़े और चला जाए, हर एक रोग जल जाए। पिता, आप इनके ब्रेन, आँख, मुंह, हाथ, पैर, पेट, कमर, सारे अंगों को हील करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, आप इन्हें जीभ और गले को हील करें, चेस्ट को हील करें। पिता, आप इनके बॉडी पार्ट को हील करें, हड्डियों को हील करें, इनके नसों और मांसपेशियों को चंगा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने चंगा किया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, सारे काम सफल होने पाए। परमेश्वर, जहाँ जाए पिता, आप सभी भाई बहनों की अगुवाई करें, सभी की रक्षा करें, इन्हें आशीषित करें। हालेलुया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सब्सक्राइब किया। इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखें। सभी भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, बच्चों को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।